हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके सामान्य ज्ञान का 20 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो ये आपका हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिजली। ठीक है, अलाउद्दीन खिजली के दोस्तों अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद करना है कि 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल आता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। तो आपको याद करना है कि ऑक्टेन की संख्या से। ठीक है, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था। तो आपको याद करना है कि पानीपत की लड़ाई में। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि आइन ए अकबरी का लेखक कौन है। आइन ए अकबरी का लेखक कौन है। तो आपको याद करना है कि अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल दोस्तों आइन ए अकबरी का लेखक है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल भारत में हुआ था। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है। हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हवा महल स्थित है। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। तो आपको याद करना है कि सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस फल को अमृत फल कहा जाता है। किस फल को अमृत फल कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि अमरूद को। ठीक है, अमरूद को अमृत फल कहा जाता है। तो नौवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि केनिस फैमिलारिस। ठीक है, केनिस फैमिलारिस दोस्तों कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। जो पंडित मोहन मालवीय थे, जाने जाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामना के रूप में भी जाना। ठीक है, महामना के रूप में भी जाने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो 11वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है।
कंडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका हो जाएगा कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कंडला बंदरगाह स्थित है। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद करना है कि गैंडा के लिए। ठीक है, गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि देहरादून में। ठीक है, देहरादून में भारतीय वानिकी संस्थान स्थित है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के किस नोट पर मंगलयान की फोटो होती है? भारत के किस नोट पर मंगलयान की फोटो होती है? तो ये आपका हो जाएगा कि 2000 के नोट पर। ठीक है, 2000 के नोट पर मंगलयान की फोटो थी, लेकिन 2000 के नोट अभी तक बंद हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है? भारत के तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो आपको यह कहना है कि कुल 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य भारत के तट रेखा पर स्थित है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस शासक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अग्निशामन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब आग बुझाने के में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों गैस बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। तो 20वां सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।